Hey everyone, welcome to a brand new episode of Mr. Footy Tacticos। तो आज 4 मैचेस हुए हैं की बात करते हैं। लेट्स गो। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? 4 इंपॉर्टेंट मैचेस, 4 बड़ी टीम्स के मैचेस, उनकी बात करेंगे। तो टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधा स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट मैच, स्वीडन वर्सेस टूनिशिया। स्वीडन वर्सेस टूनिशिया मैंने एक्सपेक्ट किया था स्वीडन अच्छा खेलेगी और वो जीतेगी, लेकिन मैंने टूनिशिया से इतनी खराब परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं की थी। सीरियसली खराब थी, क्योंकि स्वीडन ने उनको बिल्कुल धो डाला, 5-1 से हरा दिया। स्वीडन की तरफ से ऑफ कोर्स उनके 2 स्टार स्ट्राइकर हैं, विक्टर ग्योकेरेस और अलेक्जेंडर इसाक, जिन्होंने गोल करके बिल्कुल ध्वस्त कर दिया टूनिशिया को। कोई जवाब नहीं था टूनिशिया के पास। दे वर नॉट प्लेइंग मतलब गुड, मतलब इन जनरल अगर आप स्टार्ट सीखोगे तो टूनिशिया के आपको पोजीशन स्टार्ट्स ठीक लगेंगे और इन जनरल पासिंग स्टार्ट भी ठीक लगेंगे, लेकिन ओवरऑल मैच में स्वीडन वर द बेटर साइड। दे हैड मोर पोजीशन, दे वर बेटर इन मूविंग द बॉल। ठीक है, उनके स्ट्राइकर ज्यादा पोटेंट हो रहे थे और द वे दे वर प्लेइंग ऐसा लग रहा था कि वो ज्यादा गोल मार पाएंगे। ऑल्दो टूनिशिया के पास भी बॉल थी कभी कभी, लेकिन वो उसे ढंग से आगे फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे थे। उनके स्ट्राइकर्स बॉल को ना आगे रिसीव नहीं कर पा रहे थे प्रॉपर्ली। सो टूनिशिया वाज रियली पुअर। आई एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम टूनिशिया बिकॉज उनकी टीम भी इतनी खराब नहीं है, बट ऑन द डे स्वीडन वर अ बेटर टीम। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 1-0 से या 2-1 से जीत जाएगी, बट मैंने 5-1 तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, और स्वीडन ने सीरियसली 5-1 से हरा दिया विद अलेक्जेंडर इसाक और विक्टर ग्योकेरेस स्कोरिंग गोल्स। ठीक है, तो इन जनरल क्योंकि ओवरऑल जो बेटर कॉम्पोजिशन था, स्वीडन के पास बेटर प्लेयर्स थे स्वीडन के पास, तो आई थिंक स्वीडन डिजर्व्स इट। स्वीडन वर द बेटर टीम दैन टूनिशिया। आई थिंक ओवरऑल इन कॉन्टेक्स्ट स्वीडन वर द बेटर टीम और वो जीत गए। और ऑफ कोर्स अगर ये दोनों स्ट्राइकर्स उनके चलेंगे तो स्वीडन आगे तक कुछ जा सकती है, प्रॉब्ली ग्रुप स्टेज तो क्रॉस कर सकती है, फिर उसके बाद देखेंगे। तो स्वीडन का तो अच्छा गेम गया। उसके बाद गेम था बड़ा ही इंटरेस्टिंग, आइवरी कोस्ट। उसके बाद गेम था आइवरी कोस्ट वर्सेस इक्वाडोर। ना आइवरी कोस्ट वर्सेस इक्वाडोर में मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इक्वाडोर जीतेगी, क्योंकि इक्वाडोर की टीम मुझे ओवरऑल बेटर लग रही थी, लेकिन हुआ क्या, आइवरी कोस्ट जीत गई, और वो भी लास्ट मोमेंट पे। नो, जो मैच था ना वो काफी स्लो था, बहुत ही अग्रेसिव मैच नहीं था। हाँ, दोनों ने थोड़ी बहुत चांसेस क्रिएट की थी जो उन्होंने ली नहीं थी एंड तक, और एंड में अमाद डियालो ने गोल मार के आइवरी कोस्ट को जिता दिया। ना मैंने एक्सपेक्ट किया था इक्वाडोर जीतेगी, क्योंकि इक्वाडोर की ओवरऑल टीम कंपोजिशन अच्छी है, लेकिन आइवरी कोस्ट के पास भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। उनके पास यान डियामोंडे हैं, ऑफ कोर्स उनके स्टार स्ट्राइकर, और स्ट्राइकर नहीं, स्टार विंगर, और उनके पास इन जनरल दे हैव अ वेरी नाइस बैलेंस्ड अटैकिंग टीम। नाउ ओवरऑल ऑफ कोर्स इक्वाडोर के टीम कॉम्पोजिशन ज्यादा बेटर है। उनके पास मोइसेस कैसेडो हैं, आपके पाचो हैं, हिनकैपी हैं, वेलेंसिया है, तो दे हैड अ बेटर टीम इन जनरल। ओवरऑल कॉम्पोजिशन वाइज दे हैड अ बेटर टीम। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग इक्वाडोर टू विन बेसिकली, और ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि दोनों ने इतना ज्यादा एफर्ट नहीं किया पूरे मैच में, दोनों इतने अग्रेसिव नहीं थे। क्लोज मैच मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट इक्वाडोर की विन एक्सपेक्ट कर रहा था। तो इन जनरल दोनों टीम्स अच्छी नहीं थी, और एंड में ऐसा लग रहा था कि 0-0 ड्रॉ हो जाएगा। तो 0-0 का ड्रॉ हो जाता तो चलो इक्वाडोर वो ही ले लेती, बल्कि खुश नहीं होती बट ले लेती। लेकिन यहां पे क्या हो गया कि अमाद डियालो ने गोल मार के आपके आइवरी कोस्ट को जिता दिया, और इससे अब इक्वाडोर फंस गई है। इक्वाडोर को अब आगे के मैचेस में अच्छा करना पड़ेगा और इतनी लैकलस्टर परफॉर्मेंस नहीं करनी पड़ेगी। दे आर टू गुड ऑफ अ टीम टू बी प्लेइंग लाइक दिस, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनका ग्रुप आसान नहीं है और उनको दिक्कतें हो सकती हैं। राउंड ऑफ 32 है ही क्या है, जो भी है, इस राउंड से निकलने में उनको दिक्कत हो सकती है। तो इट वॉज अ रियली पुअर लैकलस्टर परफॉर्मेंस बाय इक्वाडोर, स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस बाय आइवरी कोस्ट, एंड इन द एंड अ लिटिल बिट डिजर्व विन। मैं ये नहीं कहूंगा कि डिजर्व विन थी, ड्रॉ फेयर रिजल्ट होता, बट इन जनरल आइवरी कोस्ट वर लिटिल बिट बेटर। तो आई थिंक ओवरऑल इन ड्यू कोर्स ऑफ द मैच निकाल लिया उन्होंने, वो उनके ऊपर है, एंड इन द एंड मुझे लग रहा है ठीक ही गया रिजल्ट। डन। उसके बाद
तीसरा मैच नेदरलैंड्स वर्सेस जापान। नेदरलैंड्स जापान स्टार स्टडेड मैच था। अ टीम दैट इज स्टार स्टडेड वर्सेस अ टीम दैट कैन सरप्राइज एनीवन, मैंने बोला था। तो मुझे लग रहा था बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा, कुछ भी रिजल्ट हो सकता था इसमें। नेदरलैंड्स की विक्ट्री, ड्रॉ और जापान की विक्ट्री। हुआ क्या? ड्रॉ हो गया ना। ओवरऑल अगर आप टीम देखो तो नेदरलैंड्स की टीम में स्टार ही स्टार है, भरे पड़े हैं। डेंजेल डम्फ्रीज हैं आपके, ये वर्जिल वैन डाइक हैं आपके, फ्रैंकी डियोंग हैं, मतलब पूरी टीम में स्टार ही भरे पड़े। कोडी गैक्पो है। तो ओवरऑल नेदरलैंड्स की टीम पूरी स्टार स्टडेड टीम है। देवर इन जनरल, अगर आप टीम देखोगे तो यू विल एक्सपेक्ट नेदरलैंड्स टू क्लिंच इट। बट मैंने कहा था कि जापान इज अ फिरोशियस टीम जो करेक्ट टाइम पे अटैक करती है और आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बाय द वे, वटारू एंडो को इंजरी हो गई और उन्होंने फिर इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले ली फॉर सम रीजन, मैंने देखा था। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, उसके बारे में मैं अपने ट्रांसफर वाले वीडियो में बात करूंगा, बट इन जनरल जापान वर वेरी गुड। नेदरलैंड्स ने गोल किए लेकिन जापान ने बार बार कम बैक किया। एंड नेदरलैंड्स की तरफ से वैन डाइक और क्रिस्टेंसियो सामुएल ने गोल किए, बट जापान ने नाकामुरा से गोल किया। एंड आई थिंक लास्ट में उन्होंने गोल करके ये मैच को ड्रॉ कर दिया। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपको नेदरलैंड्स के स्टैट्स थोड़े बेटर लगेंगे जापान से, बट इन जनरल मैच प्ले में दे वर इक्वल। कुछ टाइम्स नेदरलैंड वर लुकिंग बेटर क्योंकि फ्रैंकी डियोंग ने मिडफील्ड को कंट्रोल कर रखा था। ग्रावेनबर्ग उनके आगे थे, ग्रावेनबर्ग ने भी अच्छा कंट्रोल कर रखा था। और कुछ टाइम उन्होंने कंट्रोल बिल्कुल ही खो दिया था और जापान अटैक कर रहा था। तो बोथ ऑफ देम हैड देयर मोमेंट्स, हैड देयर फेयर शेयर ऑफ टाइम जिसमें दोनों के अच्छे मोमेंट्स थे। तो इन जनरल ओवरऑल वॉचिंग द गेम इट वाज अ फेयर रिजल्ट। ना मुझे जापान से बहुत उम्मीदें हैं और इस गेम के बाद मुझे लग रहा है जापान बहुत आगे जा सकती है। कीप एन आई ऑन जापान एंड नेदरलैंड्स ओवरऑल शुड डू बेटर। दे डिड नॉट डू बेटर, दे वर नॉट दैट गुड। ठीक है, तो लेट्स सी क्या होगा नेदरलैंड्स का, लेट्स सी जापान कहां तक जाएगी, बट आई विल कीप एन आई ऑन जापान। ओवरऑल फेयर रिजल्ट। यहां से बात करते हैं चौथे और फाइनल मैच की, जो था जर्मनी वर्सेस कुराकाओ। जर्मनी वर्सेस कुराकाओ एक तरीके से कुराकाओ इज अ न्यू टीम, दे आर एक्सपेक्टेड टू लूज ऑफ कोर्स। और यही हुआ इस मैच में क्योंकि जर्मनी हैड टू मच फायर पावर फॉर कुराकाओ। जर्मनी ने धो दिया उनको, 7-1 से हरा दिया। काई हैवर्ट्स ने गोल कर दिया, शॉटरबेक ने गोल कर दिया और मोस्टली इन जनरल जर्मनी ने फुल डोमिनेशन किया। जर्मनी के पास सारे स्टार प्लेयर्स हैं, लीरॉय साने हैं, ऑफ कोर्स आपके काई हैवर्ट्स हैं, वर्ड्स हैं, जमाल मूसियाला है। अच्छी अटैकिंग लाइन है उनके पास और डिफेंस में भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं उनके पास। तो ओवरऑल जर्मनी ऑफ कोर्स इज अ वेरी गुड टीम एंड दे वर एक्सपेक्टेड टू विन। 7-1 थोड़ी ज्यादा गोल मार दिए, बट कुराकाओ अभी नई टीम है, उनके लिए वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन बड़ी बात है। तो अगर वो अच्छा खेल ही लेते हैं या एक गोल भी 2 गोल भी स्कोर कर देते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो विल सी कुराकाओ अगले मैचेस में क्या करेगी, बट ओवरऑल जर्मनी के लिए पॉजिटिव स्टार्ट रही है। क्योंकि जर्मनी का ना काफी टाइम से वर्ल्ड कप अच्छा नहीं गया है, बड़े टूर्नामेंट्स अच्छे नहीं गए हैं। तो विद दैट लाइनअप फ्रंट फोर जो है उनके, दे आर एक्सपेक्टेड टू डू वेल। किमिक वगैरह भी हैं उनके उसमें, तो दे आर एक्सपेक्टेड टू डू वेल। जॉनथन टा भी है, मतलब काफी है उनके पास, इनफ है कि वो एटलीस्ट जो फर्स्ट कुछ राउंड्स हैं उसमें अच्छा कर सकती है। सो लेट्स सी व्हाट जर्मनी डू आगे, बट शुरुआत अच्छी हुई है फॉर नागलमैन साइड। तो अब आगे के मैचेस में देखेंगे जर्मनी का क्या होगा, बट इस बार ऐसा लग रहा है कि दे विल गो अ लिटिल बिट फर्दर। आगे के राउंड्स में क्या होता है विल सी, बट अच्छी शुरुआत बाय जर्मनी। तो ये चारों मैचेस हुए थे, इसके साथ कुछ न्यूज भी आई थी, उस पर भी हम बात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप एंजॉय करो, कीप एन आई ऑन अदर एपिसोड्स। हर दिन ऐसे ही फुटी टैक्टिकोस में इसके वर्ल्ड कप के वीडियोस आएंगे और अब ट्रांसफर विंडो भी ऑफिशियली ओपन हो चुकी है, तो मैं उसके भी वीडियोस, नॉर्मल वीडियोस निकालता रहूंगा। सो कीप एन आई ऑन बोथ वीडियोस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, कुछ शॉर्ट्स भी आ रहे हैं, बहुत सारा कंटेंट आ रहा है, तो देखते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट मंथ, बाय बाय।